इलेक्शन की जब टिकट्स की अनाउंसमेंट हुई, थोड़ा सा इशू भी बना, यहाँ बना, कटरा बना। ऑफिसर साहिबान को मैं ब्लेम नहीं करूंगा, भंडा उनके सर पे नहीं फोड़ूंगा, होता है चुनाव में दूसरे के सिर पे भंडा फोड़ते हैं, लेकिन प्रॉब्लम है उनकी एक लिमिटेशन है, उनका एक सीमा है, उस सीमा से बाहर वो जा नहीं सकते, वो समझ नहीं सकते कि जनता को जिसे कहते हैं। वो रामनगर में ही काम करते करते मुझे विधानसभा में भी आपके ध्यान में हो कि सर्वश्रेष्ठ विधायक के अवार्ड से भी मुझे नवाजा गया। मैं पहला भारतीय जनता पार्टी का विधायक हूं जिसे ये अवार्ड दिया गया वहां पे। और रामनगर में भी हमने कोशिश की 2 साल 11 महीने के कार्यकाल में फोकस करने की। मैं बहुत कुछ मैंने किया, लेकिन बहुत कुछ मुझसे रह गया, ईमानदारी की बात बोलूं, मैं ये नहीं बोलूं मैंने सब कुछ कर दिया, जो रह गया वो भी मैं करूंगा। और मैंने जनता को भी कहा है, कोई गांठ जिसे कहते हैं, कोई गिला मत बांधिएगा। मैं विनम्रता से आपसे भी हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ। इस अपॉर्चुनिटी 2 साल 10 महीने का मौका था, मैं सब कुछ वो। Good morning, viewers. Today I'm in Udhampur, and in the background you can see the beautiful hills of Udhampur. On board we have one more firebrand leader of Bharatiya Janata Party, R.S. Pathania ji. Welcome, sir. थैंक यू वेरी मच। पठानिया साहब, आपसे पहला सवाल बनेगा कि यहाँ पे जो इलेक्शन की जब टिकट्स की अनाउंसमेंट हुई, थोड़ा सा इशू भी बना, यहाँ बना, कटरा बना। अब भारतीय जनता पार्टी के फेस आप हैं इस असेंबली सीट से, तो किस तरह से सर आप अप्रोच कर रहे हैं? कुछ अप्रोच में चेंज किया है? आपने एक ही सवाल में 3 4 जिसे कहते हैं सब क्वेश्चंस उसमें पूछे हैं। मैं कोशिश करूंगा आपके सभी क्वेश्चंस में एक डिस्पेल करने की फियर। पॉइंट 1, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास भारतीय जनता पार्टी का मूल है। और नरेंद्र मोदी जी का एक ब्रांड स्लोगन है, पूरे देश में चलता है। इस विधानसभा उधमपुर ईस्ट में भी जो ये नई विधानसभा बनी है, विधानसभा का हर एक वोटर, किसी की जात क्या है, किसी का पंथ क्या है, किसी का मजहब क्या है, किसी का खित्ता क्या है, किसी का इलाका क्या है, भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट करने के लिए उत्सुकता भी है, भारतीय जनता पार्टी के लिए तत्परता भी है। और मुझे लगता है ये उत्सुकता, ये तत्परता और डिस्पाइट ऑल जिसे कहते हैं सभी नकारात्मकताओं को पीछे छोड़ते हुए एक भारी लीड में जिसे कहते हैं ये कन्वर्ट होगी। और ये भारी लीड भारतीय जनता पार्टी को इस जिला की 4 सीटों में बिल्कुल जीत की ओर अग्रसर करेगी। जम्मू कश्मीर में लोग एक मजबूत सरकार, एक ऐसी सरकार जो राष्ट्रवाद को जिसने पिछले कुछ चंद वर्षों में मजबूत किया है, लेकिन चूंकि गवर्नर रूल है, मैं आपसे को ज्यादा बहस नहीं करूंगा। बहुत सी चीजें, मान लीजिए बिजली का मैनेजमेंट है, जैसे कि बिल्स ज्यादा आ रहे हैं, मान लीजिए लैंड जिनके पास थी कोई रोशनी की जमीन, लेकिन हमने प्रेशर करके अल्टीमेटली उसको भी रिव्यू करने की बात की। मान लीजिए वो जो स्टेट लैंड से एविक्शन था, हम लोगों ने उसको रोका। उसमें ऐसा नहीं है वो नवतोड़ वाला सिस्टम था, ये कोई रूटीन वाला यूपी या बिहार वाला एविक्शन नहीं है। तो नेचुरली एडमिनिस्ट्रेशन से काफी परेशानी हमें आई। सरकार की ओर से मंशा बिल्कुल क्लियर थी, सरकार की ओर से जो उसका जो एक व्यू पॉइंट था, जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ नरेंद्र मोदी जी खड़े हैं और खड़े रहेंगे। और मुझे लगता है ये चुनी हुई सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, नरेंद्र मोदी जी के साथ सबका विकास, सबका प्रयास करके आगे बढ़ेगी। और कोई संशय नहीं है, कोई डाउट नहीं है इसमें, कोई डबल ओपिनियन बिल्कुल भी नहीं है। मैं किसी और मित्र को, किसी ऐसे तत्व, किसी ऐसे ताकत को जो नरेंद्र मोदी जी के एजेंडा, जो भारतीय जनता पार्टी का जो एक्शन प्लान है इस चुनावों के लिए, उसके विरुद्ध खड़ा है, मैं ना उसकी चर्चा करना चाहूंगा आपके साथ, ना जिसे कहते हैं उनको, ना ही जनता में उसकी चर्चा है। तो मैंने कहा राष्ट्रवाद, विकास और फोकस, ये और चौमुखी विकास, हर तबके का विकास, हर सेक्शन का विकास, यही भारतीय जनता पार्टी का मूल है और इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी चलेगी। जम्मू कश्मीर एक बड़े निर्णायक मोड़ पे खड़ा है। आज के बाद मुझे लगता है जम्मू कश्मीर का पॉलिटिक्स रीडिफाइन नया एक जिसे कहते हैं भाषा और परिभाषा लेगा। और इस निर्णायक मोड़ पे मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं, जम्मू कश्मीर, राजौरी, पुंछ, डोडा, किश्तवाड़, रामबन, बल्कि दूर दराज क्षेत्रों के जो इलाका के जो वोटर हैं हमारे साथ मजबूती के साथ, स्थिरता के साथ। वेरी वैलिड पॉइंट केम अप इन द डिस्कशन कि गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन में फर्क था। जी बिल्कुल, एग्जैक्टली। डिफरेंट एंटिटी है, एडमिनिस्ट्रेशन डिफरेंट एंटिटी। बड़ी सारे इश्यूज रहे जो कि सर कहीं ना कहीं बीजेपी के लीडर्स करना चाहते थे या ना करना चाहते थे। एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू वो चीज़ें हुई या नहीं हुई। सर अब अप्रोच में डिफरेंस क्या होगा? देखिए,
एक ऐसी सरकार बनेगी जो पोलिंग बूथ तक, बल्कि पन्ना तक, भारतीय जनता पार्टी वोटर लिस्ट के पन्ना तक भारतीय जनता पार्टी का प्रधान है, पन्ना प्रमुख तक भारतीय जनता पार्टी के पास है। तो भारतीय जनता पार्टी उस पन्ना तक, उस वोटर तक, लोगों की सेंसिबिलिटीज हैं, लोगों के जो जिसे कहते हैं आकांक्षाएं या उपेक्षाएं हैं, उनके अनुरूप भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी साहब की पॉलिसीज, प्रोग्राम और नरेंद्र मोदी जी का जो फोकस है वो जम्मू कश्मीर में बिल्कुल इंप्लीमेंट करेगी। ऑफिसर साहिबान को मैं ब्लेम नहीं करूंगा, भंडा उनके सर पे नहीं फोड़ूंगा, होता है चुनाव में दूसरे के सिर पे भंडा फोड़ते हैं खुद, लेकिन प्रॉब्लम है उनकी एक लिमिटेशन है, उनका एक सीमा है, उस सीमा से बाहर वो जा नहीं सकते, वो समझ नहीं सकते कि जनता को जिसे कहते हैं वो, जिसे कहते हैं आखिरकार वो कौन सी जगह है जहां जनसाधारण को, जनता को एग्जैक्टली जिसे कहते हैं मुश्किल, परेशानी, दुख आ रहा है। तो मुझे लगता है जब ये लोगों के कॉन्टेक्ट वाली सरकार, लोगों के मैंडेट वाली सरकार, लोगों के साथ संपर्क और समन्वय वाली सरकार, ये बिल्कुल इस नए नैरेटिव को यहाँ पे एक कॉन्स्टिट्यूट करेगी, जमीन पे उतारेगी। यह नया नैरेटिव भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ी एक एक अपॉर्चुनिटी तो देगा, लेकिन जम्मू कश्मीर के, मैंने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए एक निर्णायक मोड़ है। हम उधमपुर की बात करें तो उधमपुर में काफी चीजें खिन्न भिन्न हैं। हमें एक जूनियर पार्टनर के तौर पे 2 साल 11 महीने काम करने का मौका जरूर मिला, और जो भी चुने हुए विधायक थे उन्होंने कोशिश की उधमपुर के स्वरूप और उधमपुर के विकासशील जिसे कहते हैं एक प्रोफाइल को जिसे कहते हैं चेंज करने की, पर समय मिल नहीं पाया। मान लीजिए शहर का विषय है, क्या ट्रांसपोर्ट यार्ड है, बस अड्डा है, मान लीजिए टिकरी तहसील का विषय है, वो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की रिलोकेशन की बात है, मजालता में डायरेक्ट ब्रिज की बात है, मानसर में एक सौंदर्यकरण का प्रोजेक्ट है जो चल नहीं पा रहा है, मनवाल में एक एक्सीडेंटल हॉस्पिटल की बात है, डीसी ऑफिस से लेके डायरेक्ट जिसे कहते हैं छला तक इस धार रोड को चौड़ा करना है, इसको प्लान करना है। यहाँ पे पिलग्रिमेज टूरिज्म इसी धार रोड के आगे पीछे, चाहे बग्गा माता वाला स्थान लें, चाहे कशीरा मंडी वाला पवित्र स्थान रहे, चौंतरा माता, पिंगला माता, मनवाल मंदिर, ये जिसे कहते हैं खून वाला शंभू मंदिर, मैं जिसका नाम नहीं भी ले पाऊँ, तो जितने भी ये धार्मिक स्थान, पर्यटन स्थल हैं, इनको एक स्टैंडर्ड, एक जिसे कहते हैं लिंक रोड्स के साथ जोड़ना, इनको प्रोजेक्ट करना, और जो माता वैष्णो देवी का जो टूरिस्ट आएगा उसको रूट करके उधमपुर में लेके आना। तो ये एक जिसे कहते हैं विविध और विशिष्ट उधमपुर की प्रॉब्लम्स है। इन उधमपुर की प्रॉब्लम्स पर लोग भी सोचेंगे और हम भी सोचेंगे। मुझे उम्मीद है आने वाले दिनों में इन सब का निवारण होगा। सर, आपका मेजर फोकस, आई विल आस्क फॉर वन पॉइंट, क्योंकि अगर बीजेपी का मैनिफेस्टो देखे दैट इज स्पेसिफिकली 26 पॉइंट्स, उसमें पूरी स्टेट को लिया गया, कश्मीर का एरिया, जम्मू का एरिया, डिफरेंट एरिया, प्रोविंसेस वाइज भी बात करें हम, उधमपुर जो आपकी असेंबली सीट है, जो आपका एरिया स्पेसिफिकली, क्योंकि उधमपुर को 2 हिस्सों में तोड़ दिया गया जी, है अब, तो आपकी असेंबली सीट की अगर हम बात करते हैं, आपका प्राइमरी मेजर यूएसपी फोकस कौन सा है? नई विधानसभा सीट है। इस विधानसभा सीट में तकरीबन तकरीबन आधा क्षेत्र ऐसा है जिसकी 2014 में मैंने नुमाइंदगी की है, और आधा क्षेत्र 2014 में उधमपुर के साथ, चन्नैनी के साथ और उन सब के साथ था, जगानू के साथ था, और सॉरी कटरा के साथ था। तो मेरा फोकस रहेगा इस क्षेत्र में सबसे पहले इस कॉन्स्टिट्यूंसी को एक मॉडल कॉन्स्टिट्यूंसी बनाना। ये एक मॉडल कॉन्स्टिट्यूंसी बने जिसमें हम सब जिसे कहते हैं इस कॉन्स्टिट्यूंसी एक रोल मॉडल बने और पूरे जम्मू कश्मीर में इस कॉन्स्टिट्यूंसी का अपना नाम हो। इस कॉन्स्टिट्यूंसी में साफ पीने का पानी, 24/7 वोल्टेज वाला बिजली, अच्छी सेहत की सुविधा, अच्छी शिक्षा की सुविधा, अच्छी सड़कों की सुविधा, और इन सब के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर के साथ इंडस्ट्री और टूरिज्म प्रमोशन के साथ जिसे कहते हैं इसमें एक बढ़िया एक रोजगार के जिसे कहते हैं साधन मिल पाए। मेरा सबसे प्रायोरिटी इसमें युवाओं के लिए रोजगार होगा, महिलाओं के लिए अपॉर्चुनिटीज होंगी, सुरक्षा होगा, और इन सब के साथ साथ मैंने कहा कि ये कॉन्स्टिट्यूंसी एक मॉडल रूप में उभरेगी। सर, ये इलेक्शन टाइम में विल बी कीपिंग इट शॉर्ट। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये होगा, फर्स्ट को सर वोटिंग है जी, इस असेंबली सीट पे भी, 8 को सर रिजल्ट होगा। आप क्या सोचते हैं 8 को क्या होगा? आपका रोल 8 अक्टूबर के बाद क्या होने वाला है अगर आप जीत के आते हैं असेंबली सीट पे भी, और बीजेपी सरकार में भी अगर बीजेपी सरकार बनाती है 8 के बाद, तो क्या रोल रहने वाला है? देखिए मेरा रोल क्या रहेगा ये तो भारतीय जनता पार्टी की, मैं तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, संगठित और अनुशासित कार्यकर्ता हूँ। जनता मुझे जिता के भेजेगी, ये विश्वास और बड़ी विनम्रता के साथ मेरा ये एक संकल्प है। जो लोगों का जनसमूह मेरी जिसे कहते हैं आउट ऑफ माय इमेजिनेशन, मेरी कल्पना से अधिक जनता ने मुझे प्यार, स्नेह और आशीर्वाद दिया है। हाँ, वो दूसरी बात है लैंड माफिया, माइनिंग माफिया और टिम्बर माफिया
और उसके साथ साथ वो जो कैटल और ड्रग्स माफिया ने कोशिश की है यहाँ पे चीज़ें फ्रस्ट्रेट करने की। खैर, मैं पहले चुनाव में भी माफिया के विरुद्ध लड़ा हूँ और बड़ी एक जिसे कहते हैं संघर्ष के, जिसे कहते हैं माहौल से निकल के आया हूँ। और संघर्ष करना एक मेरी एक रीति भी है और नीति भी है, और मेरे साथ सभी लोग संघर्ष करेंगे। ये सारे माफिया का जिसे कहते हैं स्मोक स्क्रीन बस्ट होगा। ये सब रामनगर में ही काम करते करते मुझे विधानसभा में भी आपके ध्यान में हो कि सर्वश्रेष्ठ विधायक के अवार्ड से भी मुझे नवाजा गया। मैं पहला भारतीय जनता पार्टी का विधायक हूँ जिसे ये अवार्ड दिया गया वहां पे। और रामनगर में भी हमने कोशिश की 2 साल 11 महीने के कार्यकाल में फोकस करने की। मैं बहुत कुछ मैंने किया, लेकिन बहुत कुछ मुझसे रह गया। ईमानदारी की बात बोलूं, मैं ये नहीं बोलूं मैंने सब कुछ कर दिया। जो रह गया वो भी मैं करूंगा। और मैंने जनता को भी कहा है, कोई गांठ जिसे कहते हैं, कोई गिला मत बांधिएगा। मैं विनम्रता से आपसे भी हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ। इस अपॉर्चुनिटी 2 साल 10 महीने का मौका था। मैं सब कुछ वो ऑल इज जिसे कहते हैं वेल सबको ठीक करके दूंगा। और भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई मंच, कोई प्लेटफॉर्म, कोई पॉलिटिकल पार्टी, को संगठन ऐसा नहीं जो जनता की समस्याओं का निवारण कर सके, जो इस उधमपुर ईस्ट को मॉडल कॉन्स्टिट्यूंसी बना सके। सर आखिरी क्वेश्चन एक और ऐड करता हूँ, बीजेपी सरकार बनाएगी? बीजेपी सरकार मैं नहीं बोलूंगा बनाएंगी। जम्मू कश्मीर का जनसाधारण जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनाएगा। और ये सरकार जम्मू कश्मीर के राजनीतिक, सामाजिक और विकासशील जिसे कहते हैं परिप्रेक्ष्य में एक नया अध्याय लिखेगी। जम्मू कश्मीर का राजनीतिक जो एक प्रोफाइल है वो एक नया मोड़ ले रहा है। और इस नए मोड़ में मुझे लगता है कि हम सब के लिए एक बहुत एक अच्छा एक पूरा का पूरा परव्यू जिसे कहते हैं, अच्छा एक माहौल, अच्छा एक एनवायरनमेंट, अच्छा एक आबोहवा, अच्छा एक माहौल बनेगा। और जम्मू कश्मीर एक नई करवट लेने जा रहा है 8 अक्टूबर 2024 के बाद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।